अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा, आज हम जो है वो 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग ग्लास लैब। ग्लास लैब को यूज करते हुए हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है उसकी रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना है। इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है जी। सबसे पहले तो हमें ग्लास लैब रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास एक ग्लास लैब है। तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जी, ये रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पे हमें ड्राइंग बोर्ड रिक्वायर्ड है। तो ये मेरे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड। और उसके साथ इसके ऊपर हमने एक वाइट जो है वो पेपर शीट लगानी है, जो कि इसके ऊपर मैंने लगाई हुई है। फिर इसके लिए हमें जो है वो थंब पिन्स रिक्वायर्ड है, थंब पिन्स। तो ये मेरे पास, ताकि इन थंब पिन्स के जरिए से मैं जो है वो शीट को इस बोर्ड के ऊपर लगा सकूं। ये थंब पिन है। थंब पिन्स के साथ हमें कॉमन पिन्स चाहिए, जिसके जरिए से हमने इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को बताना है। तो ये कॉमन पिन है जी, ये इसके ऊपर जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। उसके साथ हमें पेंसिल रिक्वायर्ड है जी, एक पेंसिल है हमारे पास। और उसके साथ एक प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर के साथ हमें एक स्केल रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर क्या क्या है कि हमने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। सबसे पहले फिक्स द पेपर शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड विद थंब पिन्स। थंब पिन्स के जरिए से हमने पेपर शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने थंब पिन्स के जरिए एक पेपर शीट जो है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स की हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ग्लास स्लैब को इस पेपर शीट के ऊपर रखना है और उसकी बाउंड्री मार्क करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक जो है वो ग्लास स्लैब को पेपर शीट के ऊपर रखा है, और पेपर शीट के ऊपर रखने के बाद ये उसकी बाउंड्री जो है वो मैंने ड्रा की हुई है। तो बाउंड्री ड्रा करनी है। नेक्स्ट, ड्रा नॉर्मल एंड फिक्स 2 पॉइंट्स P and Q एज एन इंसिडेंट रे एट सम एंगल फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो आपने जो है वो नॉर्मल से, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर से कुछ एंगल पर जो है वो एक इंसिडेंट रे आपने इसके ऊपर ड्रा करनी है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, उसको आपने आई से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आई से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद प्लेस द ग्लास स्लैब विद इन द बाउंड्री। अब ये जो हमने बाउंड्री लगाई थी, इस बाउंड्री के अंदर दोबारा फिर आपने फिर से जो है वो ग्लास स्लैब को उसके अंदर रख देना है, बाउंड्री के अंदर। ठीक है, और बाउंड्री के अंदर रखने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके ऑपोजिट फेस से, ये ग्लास स्लैब थी, ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही थी। इस इंसिडेंट रे के जो ऑपोजिट फेस है C और D फेस, इस फेस से आपने जो है वो इन दो पिन्स को, जो हमने P और Q पिन्स लगाई थी, इन दो पिन्स को इसके ऑपोजिट फेस से देखना है और इस तरीके से देखना है। और देखने के बाद आपने 2 मजीद पिन्स जो है वो R और S ऑपोजिट फेस पर इस तरीके से फिक्स करनी है कि हमारे पास ये दो P और Q पिन थी और R and S पिन्स, ये चारों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल एक लाइन में नजर आए। ठीक है, तो जब ये दो पिन्स आप जो है वो यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये आपने क्या करना है, फिर दोबारा ग्लास स्लैब को यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने इस R और S को ज्वाइन कर देना है इस बाउंड्री के साथ, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा करना है। ठीक है, और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान हमारे पास जो एंगल बनेगा R, और अंदर की तरफ जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल ऑफ I बनेगा। अब रीडिंग लिखते हैं जी। पहले नंबर पे हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल था, मैंने इंसिडेंट एंगल जो रखा है वो तकरीबन 30 डिग्री का रखा है, ये 30 डिग्री हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आई है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल हमारे पास बना है वो 19 डिग्री का एंगल बना है। तो ये 90 डिग्री। और स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n इज इक्वल टू साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r। तो साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री का आंसर 0.5 आया है और साइन 90 डिग्री 0.32। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.56 आया है। नेक्स्ट दूसरी दफा आपने फिर इसको रिपीट करना है। अब इंसिडेंट एंगल को आप चेंज कर लें, 5 डिग्री मैंने चेंज किया है।
तो रिफ्रैक्टेड एंगल लाजमी बात है चेंज हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। और फिर आपने उसी तरह sin 35 डिवाइडेड बाय sin 24, sin 35 का आंसर 0.57 आया और sin 24 का आंसर 0.407 आया है। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो इसका आंसर 1.40 आया है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने 2 पिंस लगाई हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे के लिए जो है और इस नॉर्मल के साथ इसका जो मैंने एंगल रखा है वो 30 डिग्री का एंगल रखा हुआ है और ये 2 रेज, ये जो 2 पिंस हैं वो मैंने यहाँ पर लगाई हैं। अब मैं ग्लास स्लैब को इसके अंदर रखता हूँ और ग्लास स्लैब को अंदर रखने के बाद ये ग्लास स्लैब है जी, और इसके अकॉर्डिंग इसके इस फेस से हमने देखना है और इस फेस से जब देखेंगे तो मज़ीद ये जो आपको पिंस नज़र आ रही हैं, इन पिंस के सामने आपने 2 मज़ीद पिंस लगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस ग्लास स्लैब की दूसरी साइड से ये जो 2 पिंस नज़र आ रही हैं इंसिडेंट रे वाली, और ये जो मैंने इसके बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट 2 मज़ीद पिंस लगाई हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री रखा था और इसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बना है आर वो 19 डिग्री बना है, और इन दोनों को हम फार्मूला sin I/sin R लगाकर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं।